শরীর স্বাস্থ্য ভালো রাখতে প্রয়োজন শরীরচর্চার, আর এই শরীরচর্চার জন্য যোগব্যায়ামের বিকল্প হয় না। সুস্বাস্থ্য এবং রোগের সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব যোগাসনের মাধ্যমে। পুরুলিয়ার বড়াবাজারের বরাভূম রাজবাড়িতে সোমবার থেকে 5 দিন ব্যাপী যোগবিজ্ঞান ও ধ্যান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। যোগাভ্যাস করাচ্ছেন পতঞ্জলি যোগপীঠ হরিদ্বার থেকে আগত স্বামী রামদেবজির 2 প্রতিনিধি, স্বামী কৌশল দেবজি ও স্বামী বিশ্বদেবজি। যোগব্যায়ামের মাধ্যমে শরীরচর্চা করে নেশামুক্তিও সম্ভব। ভোরবেলা প্রত্যেকেরই যোগব্যায়াম করাটা প্রয়োজন, তাতে শরীর ভালো থাকবে মনও। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते। योग ये अपने प्राचीन ऋषियों की ज्ञान पद्धति है जिसको हमने भुला दिया और जिसके कारण हम रोगी हो गए। आज घर घर में रोग है, घर घर में लोग रोगी हैं। घर घर में किसी को माइग्रेन की समस्या है, किसी को अल्जाइमर डिमेंशिया है, किसी के सर में दर्द है, सर भारी पर रहता है, और किसी के लीवर, किडनी, पेनक्रियाज और पूरे शरीर को हमने अस्त ध्वस्त कर दिया है। उससे सिर्फ जितने भी प्रकार के रोग हैं उनसे यदि मुक्ति प्राप्त करनी है तो एक ही उपाय है, योग। हम सुबह उठ के 1 घंटा योग करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम ध्यान करते हैं, तो पूरा शरीर हमारा और प्रत्येक शरीर के जितने भी अंग और 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे एनर्जाइज हो जाते हैं, और कोई भी प्रकार का रोग तो कभी जीवन में हो नहीं सकता, क्योंकि हम सब योगियों की संतान, और ये योग कभी हो नहीं सकता क्योंकि ये योग हमारा स्वभाव है, रोग हमारा स्वभाव नहीं है। और इसी को परम श्रद्धेय, परम पूजनीय गुरुदेव स्वामी रामदेव जी महाराज, जो हमारे गुरु जी हैं, उन्होंने आज देश ही नहीं पूरे विश्व मानने लगा योग, क्योंकि योग की शक्ति को पूरे विश्व ने जाना कि योग के माध्यम से ही, एक योग ही उपाय है जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, रोगों से पूर्ण रूप से निवारण प्राप्त कर सकते हैं। आपका परिचय? मैं स्वामी विश्वदेव, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के शिष्य हैं हम, और हम इसी भावना से आए हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो हमारे परिजन हैं, क्योंकि साधुओं का कोई अपना घर नहीं होता, साधु जहाँ निकल जाए वो उसका घर हो जाता है। तो हम अपने परिजन को मान के, ये हमारे घर, हम परिवार वाले हैं, हमारे भाई हैं, ये सब हमारे सब दादा हैं, और सब पीछे माताएं खड़ी हुई हैं, तो हम इनको कैसे स्वास्थ्य दे सकते हैं, इनके जीवन में कैसे समृद्धि, इनके जीवन में कैसे खुशहालियाँ दे सकते हैं, इसकी भावना से हम यहाँ पर आए हैं कि इनके जीवन में कोई दुखी, दरिद्र, कोई क्लेश ना हो, और ये पूर्ण रूप से अपने जीवन को समृद्ध, सुखी और खुशहाल बना सकते हैं। बस हमें सिर्फ 1 घंटा योग अभ्यास करें और अपने आहार खान पान पर नियंत्रण करें, संयमित जीवन जिएं, तो आप जीवन में कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। बस हमें योग को जानना है, पहचानना है, और 1 घंटा प्रतिदिन योग करना है, सबसे यही निवेदन है। যোগব্যায়ামের মাধ্যমে 9 বছর পরে সন্তানের মা হতে পেরেছেন একজন শিক্ষিকা। তিনিও নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। আমি যোগ অনেক আগের থেকে শিখেছি আমার স্বামীর কাছ থেকে। তারপর সত্যরাজজি যখন যোগ শেখাচ্ছিলেন বড়াবাজারে, উনি আমাকে প্রেরণা দেন যোগ করার জন্য, এবং আমি এখানে একটা যোগ ক্লাস মহিলাদের জন্য 16 সাল থেকে চালিয়ে যাচ্ছি, এখনও চলছে যোগ ক্লাস। এবং আমি যোগের থেকে অনেক কিছু লাভ পেয়েছি। স্বামীজি মহারাজের কথা অনুসারে উনি বলেছিলেন যে যদি তুমি যা শিক্ষা গ্রহণ করেছো তা সবার মধ্যে দান করো, তাহলে তুমি সেই গুরু সেবা করা হবে এবং ওনার কৃপা পাওয়া যাবে। তাই আমি যোগ অনেককে শিখিয়েছি, বিভিন্ন গ্রামেও গেছি, এবং যোগের থেকে আমার প্রাপ্তি, সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হয়েছে আমি মা হতে পারছিলাম না, আমার 9 বছর পর সন্তান হয়েছে। আমার 40 বছর যখন বয়স তখন আমি মা হয়েছি। আমার সন্তানের নাম ওম, তাই স্বামীজির নাম কথা অনুসারে আমি ওনার নাম ওম রেখেছি। শিবিরের প্রথম দিন থেকেই স্থানীয় মহিলা ও পুরুষ উভয়ের ভিড় চোখে পড়ার মতো। বয়সের ভেদাভেদ ভুলে সকলেই এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। বড়াবাজার থেকে সঞ্জয় চৌধুরীর রিপোর্ট, পুরুলিয়া মিরর।